आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बावरा हयेरी कविता का आगे का अंश समझेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे। किस प्रकार कविवर आगेजी ने इस कविता में प्रातःकालीन सूर्य को अहेरी के रूप में चित्रित किया गया है। प्रातःकालीन सौंदर्य का प्रभावशाली और आकर्षक चित्रण करने के साथ साथ ही सूर्य को एक शिकारी के रूप में बताया है कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी जीव जंतुओं तक अपनी किरणों को प्रसारित करता, फैलाता है और सबको उनमें समेट लेता है। इसी क्रम में कवि अपने आत्म परिष्कार, अपने आत्म शुद्धि की भावना की मनोकांक्षा लिए हुए इस बावरा हयेरी से क्या अनुरोध कर रहा है, उसी बात को यहां बताया गया है। कविवर आगेजी लिखते हैं, बावरे अहेरी रे, बावरे अहेरी रे, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, सब आखेट हैं। एक बस मेरे मन विवर में दुबकी कलोंश को, दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। देखिए प्रश्नवाचक है। एक बस मेरे मन विवर में दुबकी कलोंश को, दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। ले मैं खोल देता हूं कपाट सारे, ले मैं खोल देता हूं कपाट सारे, मेरे इस खंडहर की सिरा सिरा छेद दे, आलोक की अनि से अपनी, मेरे इस खंडहर की सिरा सिरा छेद दे, आलोक की अनि से अपनी। आलोक प्रकाश, अनि का तात्पर्य होता है किरण। गढ़ सारा डहा कर ढू भर कर दे, विफल दिनों की तू कलोंश पर मांझ जा, विफल दिनों की तू कलोंश पर मांझ जा, मेरी आंखें आंच जा, मेरी आंखें आंच जा, कि तुझे देखूं देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए, पहनूं सिरों पे से ये कनक तार तेरे, बावरे अहेरी। मित्रों, आगेजी प्रातःकालीन सूर्य को अहेरी का रूपक देकर कहते हैं या कह रहे हैं कि हे बावरा हयेरी, हे प्रातःकालीन सूर्य रूपी शिकारी, तुम अपनी किरणों के जाल से समस्त संसार के अंधकार को दूर कर देते हो और आकाश के सभी तारों को समेट लेते हो, परंतु मेरे मन के अंदर जो कलोंश भरी हुई है, मेरे मन के अंदर की जो गंदगी है, उसको आपने अभी तक नहीं समेटा है, उसको तुमने अभी तक नहीं समेटा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब संपूर्ण संसार में आपकी किरणों का जाल पहुंचता है, आपके लिए कुछ भी अवध्य नहीं है, तो मेरे मन की इस गंदगी को, मेरे मन की इस कलोंश को क्या ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? नहीं, मेरे मन के अंदर डूबी हुई
इस गंदगी का निवारण भी कीजिए, इसको भी दूर कीजिए। अपने आत्म परिष्कार की कामना करता हुआ कवि सूर्य रूपी शिकारी से कह रहा है, क्या कह रहा है? बावरे अहेरी रे, कुछ भी अवध्य नहीं, तुझे सब आखेट है। आखेट का तात्पर्य होता खेल। कि अरे बावरे अहेरी, तेरे लिए कुछ भी अवध्य नहीं है, तू सबका वध कर देता है। संसार में ना तो ऐसा कोई प्राणी है, ना जीव जंतु है जिसको तू नहीं मार सकता है, जिसको अपनी किरणों के जाल में नहीं फंसा सकता है। तेरे लिए सब खेल है, तेरे लिए संसार की सारी चीजें एक आखेट के समान है। अर्थात तेरी किरणों के जाल से सृष्टि के समस्त जड़ जीव, सभी पदार्थ, प्राणी सब सिमट जाते हैं इसमें। तेरे प्रकाश से संसार भर का अंधकार दूर हो जाता है। तेरी किरणों के जाल से संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार का समापन होता है और प्रकाश फैल जाता है। लेकिन एक बस मेरे मन विवर में डुबकी कलौंस को डुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा? परंतु मेरे मन विवर का मतलब होता है मित्रों गुफा। परंतु मेरे मन रूपी गुफा के जो भीतर जो कलंक है, जो कलौंस है, जो कालिमा है, क्या उसे छिपी ही छोड़कर चले जाओगे? दुखी मतलब छिपी हुई छोड़कर चले जाओगे। वह अभी तक तुम्हारे किरणें रूपी जाल में पड़ने से बची हुई है। इसलिए क्या तुम मेरे हृदय की इस कालिमा को डुबकी ही छोड़कर चले जाओगे? मेरे मन को अपने प्रकाश से आलोकित नहीं करोगे? क्या मेरे मन की जो गंदगी है, मेरे मन का जो कलंक है, मेरे मन की जो कालिमा है, अपनी किरणों के प्रकाश से इसे प्रकाशित नहीं करोगे? ले, मैं खोल देता हूं कपाट सारे, मेरे इस खंडहर की सिरा सिरा छेद दे। कवि कह रहा है, क्या कह रहा है कवि? अपने आत्म शुद्धि की भावना से भरकर कवि कहता है कि हे हेरी, मैं तेरे लिए अपने हृदय के सारे दरवाजे खोल देता, सारे कपाट खोल देता। तू अपनी प्रकाश से, अपनी दीप्ति से, अपने चैतन्य से मेरे हृदय में, मेरे मन में जो कलंक है उसको नष्ट कर दे। मेरी सिरा सिरा को, मेरी प्रत्येक शिराओं को जिसमें रक्त का संचारण होता है, अपने आलोक से भर दे, अपनी किरणों के प्रकाश से भर दे। अनिकत आत्मा होता है किरण, गढ़ सारा ढाकर ठू भर दे, जिससे मेरे जो शरीर रूपी गढ़ है वो नष्ट हो जाए। क्योंकि इसमें अपार कलुष भरा हुआ है, इसमें अपार कालिमा भरी हुई, अपार कलंक भरा हुआ है। क्योंकि ये जो ढहकर समाप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। और ये जो कलौंस है, ये विफल दिनों की तू कलौंस पर मान जा, क्योंकि ये कालिमा मेरी असफलता के दिनों की है, मेरी विफलता के दिनों की है। इसी तू मांझ करके स्वच्छ कर दे। मांझने का मतलब स्वच्छ करना, सफाई करना। अतः कवि क्या कहना चाह रहा है? अहेरी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे अहेरी, तू मेरी आंखों में प्रकाश का जल लगा दे। क्या लगा दे? मेरी आंखें आंच जा, मेरी आंखों को प्रकाश का जल लगा दे, ताकि मैं तुझे कृतज्ञतावश देख सकूं। क्योंकि तूने अपनी किरणों के आलोक से मेरे हृदय का परिष्कार किया है, इसलिए मैं कृतज्ञतावश तुझे देख सकूं। इसलिए मेरी आंखों को प्रकाश के जल से आंच दे। मैं तेरी सुनहरी किरणों के जाल को सिरोपो के समान अपने सिर पर धारण
करूंगा। सिरों पर सम्मान सूचक होता है, सिर पे बांधा जाता है, पहना जाता है, अर्थात स्वयं को बड़ा सम्मानित सौभाग्यशाली मानूंगा। हे बावरे हैरी, तुम मुझ पर इतनी कृपा करो जिससे मैं तुम पर तुम्हारे लिए कृतज्ञता ज्ञापित कर सकूं। इसमें जो सिरोपा शब्द आया मित्रों, वो प्रेम का प्रतीक है और सम्मान का सूचक है। कवि सूर्य के द्वारा अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करवाना चाहते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। आत्मशुद्धि की भावना कवि ने यहां दर्शाई है और कवि ने अपने विफल दिनों की ओर संकेत भी किया है। प्रतीक योजना है, रूपक अलंकार है। मित्रों, इसी के साथ हमारी बावरा हैरी कविता का जो अंश है वो समाप्त होता है। तो हमने निश्चित रूप से इस कविता के माध्यम से ये जाना कि प्रातःकालीन वातावरण बड़ा सुंदर होता है, प्रभावशाली होता है। जैसे ही प्रातःकाल होता है, रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है, तारे आकाश से लुप्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो ये बावरे रूपी जो शिकारी है, इसने अपनी किरणों के जाल से तारों को समेट लिया है और उसने अपने किरणों के जाल को संसार के सभी स्थानों पर, सभी जगह, सभी पदार्थों पर, सभी जीवों तक, पेड़ पौधों तक, मंदिरों तक, सब पर पहुंचा दिया है। अंत में कवि अपने आत्म परिष्कार की भावना से आत्मनिवेदन करता है और कहते हैं कि मेरे विफल दिनों में जो मेरे मन में जो कलोंश आ गई थी, जो विकृति आ गई थी, जो गंदगी आ गई थी, उसका भी निराकरण कर दे, क्योंकि तेरे लिए तो संसार में कुछ भी अवध्य नहीं है। जब तू संपूर्ण संसार का परिष्कार कर रहा है तो मेरे मन का भी परिष्कार कर दे, जिससे मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करूं और मैं तुम्हारी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकूं। धन्यवाद मित्रों।